आज हम आपको अपनी व्याकरण से पत्र लेखन के बारे में बताएंगे। पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। पत्र की परिभाषा। पत्र की परिभाषा आम बोलचाल की भाषा में पत्र को चिट्ठी, पाती, खत कहा जाता है और जब मनुष्य या व्यक्ति अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर पत्रों का सहारा लिया जाता है। पत्र हमारे जीवन में विचारों के आदान प्रदान करने का सरल और सशक्त साधन है। लेखन की अन्य विधाओं से पत्र इस बात में भिन्न है कि यह किसी न किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करके लिखा जाता है। पत्र लिखने में स्थान और तिथि का आरंभ में ही उल्लेख रहता है। लिखने वाले का नाम, पता भी रहता है। संबोधन से इस बात का पता लग जाता है कि पत्र लेखक और संबोधित व्यक्ति के मध्य क्या संबंध है। प्रभावी पत्र लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, सरलता। पत्र की भाषा सरल, सुबोध और ग्रहणशील होनी चाहिए। उसमें स्पष्टता का भाव होना चाहिए। जटिल और अस्पष्ट भाषा पत्र के कथ्य को निरर्थक बना देती है। पत्र में लेखक का आशय पूर्णतः व्यक्त होना अपेक्षित है। नंबर 2, संक्षिप्तता। पत्र लेखक को अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। उसे गागर में सागर भरने का प्रयास करना चाहिए। लंबे पत्र उबाऊ हो जाते हैं। नंबर 3, निश्चयात्मकता। पत्र में लेखक का दुविधाग्रस्त होना नहीं झलकना चाहिए। उसे अपने बात निश्चयपूर्वक कहनी चाहिए। नंबर 4, शिष्टता। पत्र लेखक का शिष्ट होना अच्छा गुण माना जाता है। असहमति होने पर भी लेखक को कटु भाषा का प्रयोग न करके शिष्ट भाषा में अपना विरोध जताने की कला आनी चाहिए। अब आएंगे हम पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताएंगे। विषय, संदर्भ, व्यक्ति, आवश्यकता और स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों को लिखने का तरीका भी भिन्न भिन्न होते हैं। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं किंतु उन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 वर्गों में रखा गया है या विभाजित किया गया है। नंबर 1, औपचारिक पत्र। नंबर 2, अनौपचारिक पत्र या पारिवारिक पत्र। नंबर 1, औपचारिक पत्र। ये वे पत्र होते हैं जिनको लिखते समय औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। इन औपचारिकताओं को पूरा किए बिना पत्र अधूरा सा लगता है। उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भों में लिखे जाते हैं। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयी और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे पत्रों को शामिल किया जा सकता है। इन पत्रों में संक्षिप्तता, स्पष्टता और स्वतः पूर्णता की अपेक्षा करती है। औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्र अनेक प्रकार के होते हैं यथा। नंबर 1, सरकारी, अर्ध सरकारी, आवेदन पत्र। ये पत्र किसी विशेष कार्य के लिए प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, किसी सरकारी कार्यालय के अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं।
इनकी भाषा शैली निश्चित ढांचे में ढली होती है और प्रारूप निश्चित होते हैं। सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में और व्यावसायिक संस्थाओं में किया जाने वाला पत्र व्यवहार इसी वर्ग में आता है। विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। नंबर 2, शिकायती पत्र। सार्वजनिक व्यवस्था में किसी गड़बड़ी या व्यक्तिगत कठिनाई की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए लिखे गए पत्र शिकायती पत्र कहलाते हैं। बिजली संबंधी अनियमितताओं की शिकायत, सफाई व्यवस्था में शिकायत आदि। नंबर 3, संपादक को पत्र। समाचार के संपादक को पत्र लिखकर किसी सार्वजनिक जनहित समस्या की ओर सरकार अथवा समाज का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। संपादक से उस पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाता है। नंबर 4, विशेष अवसर एवं व्यावसायिक पत्र। ये ऐसे पत्र होते हैं जिनको विशेष अवसर पर लिखकर या छपवा कर भेजा जाता है, जैसे विवाह का निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शोक संवेदना पत्र आदि। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं, जैसे पुस्तक मंगवाना आदि। नंबर 5, सामान्य जीवन व्यवहार से संबंधित पत्र। ये ऐसे पत्र हैं जो परिचित अपरिचित व्यक्तियों को तथा विविध क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न स्थितियों से संबंधित होती हैं। इनके प्रारूप में स्थिति संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, जैसे शुभकामना पत्र, समस्या मूलक पत्र, पूछताछ पत्र आदि। नंबर 2, अनौपचारिक पत्र, जिसे हम पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। इस प्रकार के पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नजदीकी और घनिष्ठ संबंध होता है। इस पत्र का संबंध पारिवारिक एवं सगे संबंधियों मित्रों से होता है। ऐसे पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इन पत्रों की भाषा शैली प्रायः अनौपचारिक और आत्मीय होती है। पत्र के अंग। पत्र चाहे औपचारिक या अनौपचारिक, सामान्यतः पत्र के निम्नलिखित अंग हैं। नंबर 1, भेजने वाले का पता। नंबर 2, पत्र भेजने की तिथि। नंबर 3, संबोधन एवं अभिवादन। नंबर 4, पत्र की सामग्री। नंबर 5, पत्र की समाप्ति। नंबर स्वनिर्देश हस्ताक्षर। नंबर 6, पत्र पाने वाले का पता। नंबर 1, भेजने वाले का पता। सामान्यतः पत्र के दाईं ओर भेजने वाले का पता लिखा जाता है, जिससे पत्र पाने वाले को उत्तर देने वाले को सही पता ज्ञात हो सके। नंबर 2, पत्र भेजने की तिथि। पत्र भेजने के पते के नीचे तिथि, महीना, वर्ष लिखा जाता है। नंबर 3, संबोधन और अभिवादन। जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए किसी न किसी संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, प्रियवर, मान्यवर आदि। प्रिय संबोधन अपने से छोटों के लिए, अपने बराबर वालों के लिए, घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए किया जाता है। महोदय या महोदया संबोधन के बाद अल्पविराम का प्रयोग नहीं होता। अनौपचारिक पत्रों में अपने से बड़ों के लिए नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम जैसे अभिवादनों का प्रयोग होता है। अभिवादन शब्द लिखने के बाद पूर्ण विराम लगाना चाहिए। नंबर 4, पत्र की सामग्री।
यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें पत्र का विवरण अलग अलग अनुच्छेदों में दिया जाता है। नंबर 5, पत्र की समाप्ति स्वनिर्देश हस्ताक्षर। पत्र के अंत में दाहिनी ओर पत्र लिखने वाला अपने संबंध के अनुरूप शब्द जैसे आपका प्रिय पुत्र, प्रिय मित्र, भवदीय, आपका शुभचिंतक आदि लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर करता है। नंबर 6, पत्र पाने वाले का पता। पत्र समाप्त करने के बाद पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे के ऊपर पत्र पाने वाले का पता साफ साफ अक्षरों में लिखा जाता है। औपचारिक पत्र का उदाहरण। नंबर 1, आपके क्षेत्र में डाक नियमित रूप से नहीं बढ़ रही है। डाकिये की लापरवाही की शिकायत करते हुए क्षेत्र के पोस्ट मास्टर को पत्र लिखिए। पत्र सेवा में डाकपाल महोदय, पटेल नगर, दिल्ली। मान्यवर, निवेदन है कि हमारे क्षेत्र का डाकिया अपना कार्य अत्यंत लापरवाही से करता है। यह प्रतिदिन डाक बांटने के स्थान पर 2-3 दिनों में एक बार डाक मारता है। इससे कई बार बिल आदि के जमा करने की तारीख निकल चुकी होती है। पिछले मास मुझे एक साक्षात्कार का पत्र 2 दिन विलंब से मिला। वह डाक को इधर उधर फेंक जाता है, जबकि अधिकांश निवासियों ने पत्र पेटिका लगा रखी है। हमने उसे कई बार समझाने की कोशिश की है, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अतः विवश होकर हमें पत्र लिखना पड़ रहा है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप डाकिये को सही ढंग से कार्य करने को प्रेरित करें। धन्यवाद सहित भवदीय रमेश दत्ता, सचिव, मोहल्ला कल्याण समिति, दिल्ली। दिनांक। हमने औपचारिक पत्र का एक उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से सरकारी पत्र या विद्यालय वाले पत्र लिखे जाते हैं। नंबर 2, अपने प्रधानाचार्य को एक अनुरोध पत्र लिखते हुए निवेदन कीजिए कि वे विद्यालय की हर कक्षा में कम से कम 20% गरीब बच्चों को प्रवेश देने की व्यवस्था करें। पत्र में लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य, राजकमल पब्लिक स्कूल, पालम विहार, नई दिल्ली। विषय, गरीब बच्चों को प्रवेश। महोदय, निवेदन है कि हमारा स्कूल इस क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, पर इसमें गरीब बच्चे अधिक फीस होने के कारण प्रवेश नहीं ले पाते। माननीय उच्च न्यायालय का भी स्पष्ट निर्देश है कि स्कूल में 20% गरीब बच्चों को निःशुल्क दाखिला दिया जाए। दिल्ली सरकार भी यही चाहती है। मेरा भी आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रत्येक कक्षा में 20% गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने की व्यवस्था कराएं। इस प्रकार हम समाज के सभी वर्गों की सेवा कर पाएंगे। इससे हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी। आशा है आप मेरे सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। धन्यवाद सहित आपका प्रिय शिष्य रामपाल सिंह, कक्षा 10वीं ए। दिनांक। अब आपको अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण दिया जा रहा है। इसको आप समझ करके बाकी पत्र समझ सकते हैं। अपने विद्यालय की विशेषता बताते हुए अपने विदेशी मित्र अथवा अपनी सखी को पत्र लिखिए। अब लिखें, समझिए तरीका समझिए। A5/12 नेहरू छात्रावास देहरादून। दिनांक जो भी हो। प्रिय मित्र ललित, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुमने मेरे
विद्यालय के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। मैं इस पत्र में अपने विद्यालय की विशेषता लिख रहा हूँ। मेरा विद्यालय दून पब्लिक स्कूल के नाम से सारे देश में विख्यात है। यह विद्यालय बहुत पुराना है। इसने देश को अनेक प्रतिभाशाली हस्तियां प्रदान की हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी भी यहाँ पढ़े थे। हमारा विद्यालय अपने उच्च शैक्षणिक स्तर एवं अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है। यह दून घाटी को सुरम्य वादियों में स्थित है। इसका भवन अत्यंत भव्य है। यहाँ लगभग 3000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे विद्यालय में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। खेल कूद की यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है। यहाँ सभी प्रमुख खेलों के कोच हैं। तैराकी और घुड़सवारी के उत्तम प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षक अत्यंत परिश्रमी हैं। वे हमारे साथ बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं। वे सभी अपने अपने विषय के विद्वान हैं। हमारी कक्षा अध्यापिका मिस जोसेफ एवं एक सहृदय एवं अनुशासन प्रिय महिला है। हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम सदैव 100% आता है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण सभी का मन मोह लेता है। अगले वर्ष जब तुम भारत यात्रा पर आओगी तो मेरा विद्यालय देखने आना। मैं यहाँ आकर प्रसन्नता होगी। शेष कुशल, तुम्हारा प्रिय मित्र योगेश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे अशोक हिंदी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।